जय हिंद। जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, आज ध्यान रखना आप लोगों के लिए ये साइंस की क्लास लेने जा रहे हैं और साइंस की क्लास में ध्यान रखना आपका जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया का ध्यान रखना 90% हिस्सा आज की क्लास में समाप्त कर देंगे। बचा जो 10% हिस्सा रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% की समस्या नहीं आएगी और एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले ध्यान रखना हम बात करते हैं किस चीज की, रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक ना, तो ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिलाएंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाएंगे तो जो तीसरे पदार्थ के बनने की प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब मान के चलो आप आलू ले लिए, सब्जी ले लिए, लहसुन ले लिए, प्याज ले लिए, सब मिला करके अब ध्यान रखना जब आप पकाओगे तो सब्जी तुरंत नहीं बन के तैयार हो जाएगी, कुछ समय लगेगा, सब्जी को बनने में समय लगेगा। तो जो सब्जी के बनने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। मान के चलो आप दूध ले लिए, चीनी ले लिए, ठीक है, चावल ले लिए, अक्के में मिला दे, खीर बन के तैयार हो जाएगा? नहीं ना होगा, उसको पहले पकाना पड़ेगा ना। तो जब पकाएंगे तो उसको बनने में जो समय लगता है, जो बनने की उसकी प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया का नाम हम लोग क्या देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक ना, तो ध्यान रखना उसी का नाम क्या रखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को एक साथ मिलाने से जो तीसरे पदार्थ के बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग। जैसे मान चलो हम एक बना दिए, चावल ले लिए, ठीक, दूध ले लिए और क्या ले लिए, चीनी ले लिए। इनको जब मिलाएंगे, इनको मिलाने के बाद हम इन्हें पकाना पड़ेगा, यानी गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या बन के तैयार होगी, खीर बन के तैयार होगी। ध्यान रखना दो पदार्थों को या दो तत्वों को एक साथ मिलाने से एक नया पदार्थ बना है। तो जब दो, ध्यान रखना जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाए तो एक नया बना है। इस जो नयके के बनने की प्रक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इस रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग होता है, एक ध्यान रखना पकाने से पहले वाला होता है और एक पकाने के बाद होता है। जो पकाने से पहले वाला था, यानी जो पकाने के पहले हम लोग जिन जिन चीजों को लिए थे उनका नाम रखा गया है अभिकारक। क्या रखा गया है, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार हुआ है उसका नाम रखा गया उत्पाद। उसका नाम क्या रखा गया है, उत्पाद। अब ध्यान से समझो, रासायनिक अभिक्रिया में जो लोग भाग लेते हैं, जिनको बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे चावल, दूध, चीनी लिए हैं, ये बनाने के लिए लिए हैं, ये इन तीनों चीजों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो ध्यान रखना जिन पदार्थों को हम लोग जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार हुआ उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे मान चलो इस रासायनिक अभिक्रिया में चावल, दूध और चीनी लिए थे तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे एक चीज और समझ सकते हो, H2 और प्लस O2, इनको मिलाएंगे तो बनेगा H2O। अब देखो H2 और O2 हम लिए थे ना, H2O2 क्या हो जाएंगे, अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है ना? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या भाग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया में होने वाला परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चीजों के परिवर्तन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो कौन कौन से परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, पहले हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला परिवर्तन देखने के लिए मिलता है वो आकार में मिल जाएगा। आकार कह सकते हो या अवस्था कह सकते हो। ठीक, दोनों चीजों का, आकार या अवस्था। दूसरा आपको जो मिलेगा ध्यान रखना, उसके ताप में मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, तापमान में परिवर्तन मिल जाएगा। ठीक, फिर जो तीसरा आपको मिलेगा वो मिल जाएगा रंग में। जो चौथा मिलेगा वो मिल जाएगा गंध में। और जो पांचवा मिल जाएगा, ठीक, वो मिल जाएगा स्वाद में। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे आकार में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन और स्वाद में। इन सभी चीजों में क्या होते हैं,
परिवर्तन। अब याद कैसे रखेंगे? तो भाई आप सभी लोग मार्केट में गए होंगे जरूर मुर्गा खरीदने के लिए। भाई जब आप लोग मार्केट जाते हैं तो आप लोग मार्केट में मुर्गा खरीदने के लिए जरूर गए होंगे। जब आप वहाँ पे मुर्गा खरीदने के लिए जरूर गए होंगे, जब वहाँ आप गए होंगे तो उसके पहले वो क्या किया होगा? उसको काटा होगा। पहले जब आप देखे थे तब वो क्या रहा होगा? खड़ा रहा होगा। जब आप शुरुआत में आप उसको देखे होंगे तो वो क्या रहा होगा? खड़ा रहा होगा। तो उस समय उसका आकार कुछ अलग था। लेकिन जब कसाई उसको ठिया पे काट दिया तो उसके किसमें परिवर्तन हो गया? आकार में परिवर्तन। तब किसमें परिवर्तन आएगा? आकार में परिवर्तन आ गया। इसके बाद जब आप उसको ला के पकाएंगे तब उसमें किसमें परिवर्तन आ जाएगा? तापमान में परिवर्तन आ गया। इसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो किसमें परिवर्तन आएगा? रंग में परिवर्तन। जब आप उसको देखने के लिए ढक्कन हटाएंगे तो भाई महकेगा भी ना। जब आप उसको ढक्कन हटाएंगे तो वो महकेगा। तो उसमें किस चीज में परिवर्तन आ जाएगा? गंध में परिवर्तन आ जाएगा। और खाएंगे तो किस चीज में परिवर्तन आएगा? स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, आप जब उसको ध्यान रखना, आप शुरुआत में जब देखे थे, जब आप मार्केट जाएंगे शुरुआत में देखेंगे तो पहले खड़ा रहेगा, उसका आकार कुछ अलग रहेगा, उसको काटा जाएगा, उसके आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। इसके बाद जब वो पकाया जाएगा तो किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। ठीक। अब पकाने के बाद जब आप देखेंगे तो रंग में परिवर्तन, और सूंघेंगे तो गंध में परिवर्तन, खाएंगे तो स्वाद में परिवर्तन। तो ये होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो इन्हीं परिवर्तन होते हैं। तो इतनी चीजें तो आपको आसानी से याद हो सकती है। ये चीजें कोई बहुत कठिन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं कहीं पे। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके बाद क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार में है। जैसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और जो तीसरा आता है वो आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया। और इसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद अगला आता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? विस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद आता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक। और इसके बाद जो अगली अभिक्रिया आती है उसका नाम है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की? संयोजन अभिक्रिया की। ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान रखना, वह अभिक्रिया जिसमें कई पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। भाई कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें मारक पदार्थ जुड़ करके एक ठो बना दे उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे खीर बनाने के लिए चावल, दूध, चीनी 3 ठो लिए थे, बनाया एक ठो। सब्जी बनाने के लिए लहसुन, प्याज, टमाटर, मरचा, मसाला, पानी, नमक, तेल, सब पदार्थ कई ठो लिया जाएगा, लेकिन बनाएगा एक ठो क्या? सब्जी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ध्यान रखना, जब कई ठो मिल करके, जहां पे कई ठो मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा वो कौन सी क्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक ना? तो जब ध्यान रखना, कई पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। या कई तत्व मिल करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और ध्यान रखना, दूसरा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? जब एक ही पदार्थ टूटकर कई पदार्थों का निर्माण कर दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। या एक यौगिक टूटकर कई तत्वों का निर्माण करे तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ऐसे समझ लो कि मान के चलो आप सब्जी बनाए थे, उसमें टमाटर डाले थे, मटर डाले थे, आलू डाले थे, लहसुन डाले थे, प्याज डाले थे। अब एक काम करो, सभी चीजों को बीन बीन करके अलग कर दो।
सब्जी बनाए थे इन चीजों को डाल करके, एक एक चीज को बीन बीन के अलग कर दो। अब बताओ सब्जी में से एक ही टूट के कई ठो बना दिया, आलू बन गया तो प्याज बन गया तो टमाटर बन गया तो मटर बन गया तो लहसुन बन गया तो प्याज निकल गई। तो बताओ एक ही ठो टूट के कई चीजों को बना दिया, तो जहां पे इस तरह से एक ठो टूट के कई ठो बनाएगा वहां पे कौन सी क्रिया आ जाएगी आपकी, वहां पे आएगी वियोजन क्रिया। और जहां पे ध्यान रखना कई ठो मिल करके एक ठो बना देगा वहां पे कौन सी क्रिया आ जाएगी आपकी, संयोजन क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आता है उष्मा शोषी क्रिया। उष्मा शोषी क्रिया किसे कहेंगे, ध्यान रखना वह अभिक्रिया जहां पे उष्मा का अवशोषण होगा, जहां पे उष्मा को सोखा जाएगा उसे कौन सी क्रिया कहेंगे, उष्मा शोषी क्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा को सोखा जाएगा वो कौन सी क्रिया होगी, उष्मा शोषी क्रिया। मान के चलो जैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी के दिनों में आप लोग कौड़ा तापने के लिए जाते हैं, हाथ पूरा ठर रहा होता है, और जब आप जाते हैं कौड़ा के ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ क्या सोख लेता है, उष्मा को सोख लेता है। तो जब आपका हाथ उष्मा को सोख लेता है, ठीक, जब आपका हाथ क्या करता है उष्मा को सोख लेता है तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, और थोड़ी देर जब और सोखता है तो हाथ आपका जलने लगता है। क्यों, क्योंकि उष्मा जितने सोखनी थी उससे आवश्यकता से अधिक हो गई। ठीक, तो जब ध्यान रखना आवश्यकता से अधिक उष्मा को सोख लेगा तो हाथ आपका क्या हो जाता है, जल जाता है। तो समझ जाओ कि जहां पे उष्मा को सोखा जाता है वहां पे कौन सी क्रिया, उष्मा शोषी क्रिया। जैसे चावल पकाया जाता है ना, चावल पकाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो नीचे जब आग जलाई जाती है तो देखो उष्मा को क्या करता है, सोख लेता है। जब उष्मा को सोखता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी क्रिया। जहां पर उष्मा सोखी जाएगी वहां पे कौन सी क्रिया, उष्मा शोषी क्रिया। उष्मा क्षेपी क्रिया, जहां पे उष्मा बाहर निकलती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी क्रिया। अब मान के चलो आग जला दिए तो लकड़ी में से उष्मा कहाँ निकलती है, बाहर। तो समझ जाओ वहां पे कौन सी क्रिया, उष्मा क्षेपी क्रिया है। आप चावल पका रहे हो, पहले थोड़ी देर तक क्या करता है वो उष्मा को सोखता है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखो उसमें से भाप बाहर निकलने लगती है। उसमें से भाप कहाँ निकलने लगती है, बाहर। तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। ठीक ना, फिर से समझो। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जहां पे कई पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे संयोजन अपक्रिया। और जहां एक ठो टूट करके कई ठो बना देगा वहां पे वियोजन अपक्रिया। नहीं समझ में आया तो समझो आपके हिंदी के बुक में दो रस होते हैं, एक संयोग रस होता है, एक वियोग रस होता है। संयोग रस मतलब क्या होता है, जब नायक नायिका एक साथ मिलते हैं तो उसे कौन सा रस कहते हैं, संयोग रस। और जब बिछुड़ते हैं तो वियोग रस। तो बस ये समझ लो कि जहां पे नायक नायिका मिल गए कौन सा रस हुआ, संयोग। और संयोग से कहीं गांव वाले देख लिए तब क्या हो जाएगा, वियोग रस। क्यों, क्योंकि लाठी लेके तो उड़ा लेंगे, कोई अलग भागेगा कोई अलग, तो वियोग हो गया कि नहीं, तो वहां पे कौन सा, वियोजन अपक्रिया। समझ आ गया। तो जहां पे ध्यान रखना क्या हो गया, नायक नायिका मिले कौन सा क्रिया, संयोजन क्रिया। और जब गांव वाले देख ले तो वियोजन क्रिया। कोई दिक्कत। जहां पे उष्मा सोख ली गई वहां पे कौन सी क्रिया, उष्मा शोषी क्रिया। और जहां से उष्मा बाहर निकल गई उसे उष्मा क्षेपी क्रिया। कोई दिक्कत। अब देखो क्या बात आती है, विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया में क्या होता है कि कोई एक क्रियाशील तत्व आएगा, कोई एक क्रियाशील तत्व आएगा और किसी यौगिक के, ठीक है, कम क्रियाशील वाले तत्व को वहां से क्या करेगा, हटा देगा और अपने जाके वहां पे बैठ जाएगा। वहां पे कौन सी क्रिया होती है, विस्थापन क्रिया। वहां पे कौन सी क्रिया आएगी, विस्थापन क्रिया। जैसे मान के चलो देख लेते हैं इसको, यहां तक पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद तब हम आगे की चीजों को एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अब ध्यान से समझते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलो एक तत्व दे दिया Fe अब प्लस CuSO4। क्या ध्यान रखना, अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से मार के इनको लतिया के मार लातन लातन इनको यहाँ से भगा देगा। इनको यहाँ से मार लातन लातन मार क्या करेगा, भगा देगा। अब भगा करके क्या करेगा, खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब मान के चलो कि कोई औरत है, उसका दो दो लोगों के साथ बॉन्ड है, एक के साथ शादी हुई है, एक उसका भाई अपना है। अब समझ लो, अब ध्यान रखना, अब उसका पति कहाँ गया था, ड्यूटी पे गया था, अब बुला ली थी अपने भाई बॉयफ्रेंड को। अब बताओ उसका पति जब ड्यूटी से लौट के आएगा तो देखेगा इनको तो क्या करेगा, लातन मुक्कन खपसेगा और खपस के इनको भगा देगा कि नहीं भगा देगा। जब इनको खपस के भगा देगा तो वहां पे कौन सी क्रिया, समझ जाना, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो Fe किसको मार के भगा देगा, Cu को मार के भगा देगा। तो किसके साथ बॉन्ड बना देगा, FeSO4 अब प्लस क्या बन जाएगा, Cu। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आ जाएगी आपकी, विस्थापन अपक्रिया। यानी जब कोई जबर तत्व यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को निकाल के खुद वहां बैठ गया तो वहां पे कौन सी क्रिया आ जाएगी आपका, विस्थापन अपक्रिया। सेम इसी तरह से होती है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होती है, दोनों ही यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मान के चलो एक हो गया आपका NaCl2 और प्लस हो गया CuSO
4। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये कहेगा भाई साहब आप अपना सामान मान के चलो कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास मोटरसाइकिल है, एक दोस्त के पास पंपिंग सेट है। अब जो पहला वाला दोस्त था उसको अपना खेत भरना है और जो दूसरा वाला दोस्त है उसको कहीं जाना है। अब उसको गाड़ी की ज़रूरत है, दूसरे वाले को पंपिंग सेट की ज़रूरत है। तो दोनों ने क्या कहा कि चलो भाई साहब तुम हमारा पंपिंग सेट ले लो, अपना खेत भर लो और हम जो है तुम अपना मोटरसाइकिल हमें दे दो, हम अपना काम कर लें। तो दोनों भाई मान जाएंगे, राजी भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बात भी सही है, दोनों का काम निकल जाएगा। सेम वही सिचुएशन कहाँ पे आती है, यहाँ पर आती है। सेम वही सिचुएशन, ये अपना वाला इसको दे देंगे और इनका वाला अपने ले लेंगे, तो बनाएंगे क्या, NaSO4 अब प्लस CuCl2, क्या बना देंगे, CuCl2। तो इस तरीके से कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन क्रिया। यानी जहां पे दोनों ही तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे वहां पे द्विविस्थापन क्रिया, जहां पे एक तो आयनों का आदान प्रदान करेगा वहां पे विस्थापन क्रिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है अपचयन अपक्रिया और एक होता है उपचयन अपक्रिया। तो कोई भी अपक्रिया होगी जिसमें ध्यान रखना ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन अगर निकल गया तो समझ जाना क्या होगा, अपचयन। अगर ऑक्सीजन निकला है तो अपचयन, और अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन। मान के चलो कोई आदमी है, ठीक, मान के चलो क्या है, कोई आदमी है, या मान के चलो ये क्या है, छोटुआ है, और ये कौन है, बेचारी छोटिया है। ठीक, एक छोटुआ है, एक क्या है, छोटिया है, ये दोनों पति पत्नी है। अब यहाँ पे मान के चलो एक और व्यक्ति है, ये बहुचटवा है। अब ये जो छोटिया है ध्यान रखना, अपने पति से क्या ले लेगी, तलाक। तो जब इस वाले से ये तलाक ले लेगी तो इसका छोड़ दी, इसको निकल गई इसको छोड़कर, तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। जाके किसको पकड़ेगी, इसको, इसका क्या हो गया, उपचयन। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मतलब समझो कि जब इसको तलाक दी तो इसका क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि पहले तो इसी को चुनी थी, तो भाई इसका अब क्या हो गया, अपचयन। और जब इसको जाके पकड़ेगी तो इसका क्या हो गया, उपचयन। ठीक, तो ऑक्सीजन जहां से निकलेगा उसका क्या हो गया, अपचयन। कोई भी क्रिया उसमें एक तत्व को छोड़ के ऑक्सीजन निकलेगा, तो जिसको छोड़ के निकलेगा उसका होगा अपचयन, और जिसको जाके पकड़ लेगी उसका क्या हो जाएगा, उपचयन। समझ में आ गया, तो वह क्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन, और जिसमें जाके जुड़ता है उसका क्या होता है, उपचयन। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, फिर से एक बार समझ लो। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाने से जो तीसरे पदार्थ के बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे, जो बन के तैयार होगा उसे उत्पाद कहेंगे। ठीक, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान रखना क्या परिवर्तन होते हैं, 5 ठो। पहला आकार में, दूसरा तापमान में, तीसरा रंग में, चौथा गंध में, पांचवा स्वाद में। आकार में याद करने के लिए आपको बता दिए कि आप लोग मार्केट में गए ही होंगे, मुर्गा भी आप लोग खरीदे होंगे, तो जब ध्यान रखना आप मुर्गा खरीदने मार्केट में जाते हैं तो आपको पहले मुर्गा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब कसाई उसको काट देता है तो उसके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो वहां पे कौन सा परिवर्तन, आकार में, ला के भदेली में डाल के पका देंगे तो कौन सा परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। इसके बाद ध्यान रखना, जब तोपना हटा के देखेंगे तो रंग में परिवर्तन, और जब तोपना हटाएंगे तो महक जाएगा, तोपना हटाएंगे तो महकेगा, तो कौन सा परिवर्तन, गंध में। क्योंकि देखो किसी के भी घर अगर बनता तो पूरा बाहर गांव महक जाता, कहता आज रे आज फलाना घर गरम बाजार है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पे कौन सा परिवर्तन हो गया, गंध में परिवर्तन। जब खाएंगे तो कौन सा परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन। संयोजन अभिक्रिया जहां पे कई ठो मिलकर एक पदार्थ बनाएगा उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे कई पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, एक तत्व का निर्माण करेगा, संयोजन अभिक्रिया। जहां पे टूट के कई ठो बनाएगा वहां पे वियोजन अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक, जहां पे उष्मा सोखी जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां से उष्मा बाहर निकलेगी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, तो जहां पे कोई एक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके खुद वहां पे रुक जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जहां पे दोनों ही यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ेगा उसका उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, अपचयन उपचयन अभिक्रिया को मिला देंगे तो इसी का नाम रखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत, ये चैप्टर आपका 90% अब खत्म है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ये चैप्टर आपका क्या हो गया, 90% समाप्त हो गया, बचा है 10%, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका। कोई दिक्कत नहीं है ना। आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीज आपको समझाए होंगे अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।